जो हमारे पूर्वज थे उनका सपना था कि आज़ादी मिले, वो आज़ादी दिलाने में उन्होंने पूरा योगदान दिया था। और मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है ये चीज़ बोलने में कि ऐसे वीर हमारे देश में पैदा हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए जान भी दी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज भी ऐसे अगर लोग पैदा होते रहें, अब भी इस समाज में अगर ऐसे लोग जी रहे हों तो उन्हें आगे आने की ज़रूरत है। आगे आओ, मत डरो, सबको मरना है, मरना किसको नहीं है, सबको जो आया है उसे जाना है। ऐसा काम करो जिससे कि इस देश का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे, हमेशा ये तिरंगा गर्व से लहराता रहे। इसलिए मैं खुद प्रण लेता हूँ आज के दिन, कभी भी मेरे देश को मेरी जान की ज़रूरत होगी, मैं हंसते हंसते अपनी जान दूंगा। मैं ये प्रण करता हूँ आज, मैं तुम सब के लिए। मैं भले ही आज जैसे सोचने लायक बात है, जो भगत सिंह थे उनकी मृत्यु का कारण खुद हम थे, हमारे पूर्वज थे। उन्हें ना तो किसी साला अंग्रेज़ मार सकता था, ना ही कोई महात्मा गांधी मार सकते थे, कोई नहीं मार सकता था उन्हें मारा था सिर्फ हमने। आपको याद होगा वो चीज़ कि जब भगत सिंह ये जो सभाएं किया करते थे, वो बोला करते थे कि लोग जागें, हमारे साथ जुड़ो, इकट्ठे होइए, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए। तो हमारे जो पूर्वज थे उनकी कायरता की, वो मुझे गुस्सा आता है इस चीज़ पर, हमारे पूर्वजों की कायरता थी जिसकी वजह से उस वीर को मरना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान जो देश के लिए इतना कुछ कर सकता था और कर रहा था, उसके साथ क्यों खड़े नहीं हुए थे? अगर हमारे पूर्वज कायर ना होते और उस शेर भगत सिंह के साथ खड़े हो जाते तो आज हमारे देश के ये दिन नहीं होते। कोई नहीं, चलो जो गलती एक बार हो गई उसे दोहराओ तो मत, ये गलती मत करो। अगर कोई भी इंसान आपके लिए आता है, अगर कोई भी इंसान देश से प्यार करता है, अगर कोई भी इंसान देश के लिए कुछ करना चाहता है तो ज़्यादा नहीं तो आगे नहीं आ सकते तो पीछे से कम उसका सपोर्ट तो करो। मैं आज के युवा से प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप प्लीज़ कैसे भी अपने उबलते हुए खून को पानी मत बनाओ, प्लीज़ उसका सदुपयोग कीजिए। बिल्कुल डरना बंद कर दीजिए। ये जो ताकत है ना, जो डर जिसने तुम्हें घेर रखा है, तोड़ दो साला इन सबको, जंजीरों को। प्लीज़ कैसे भी करके सोचना शुरू कीजिए इस देश के लिए। आपको पता हो तो आप जब ये जो युवा होते हैं जो रनिंग वगैरह करते हैं, मैंने देखा उन्होंने जो भगत सिंह के फोटोज़ लगा रखते हैं, तो आप जब कभी भी रेस करने जाते हो तो आपको प्राउड महसूस होता है उस भगत सिंह को सीने से लगा के, होता है या नहीं? तो प्लीज़ ऐसे काम करो जो उस भगत सिंह को आप पर प्राउड हो, आप पे गर्व हो उसको। वो जो बोलते हैं ना, किसी ने सही लिखा है कि साला वो जो क्रांतिकारी जितने भी हमारे देश के लिए मारे गए थे, वो सब ऊपर जाकर यही बोलते होंगे, हम किन कीड़े मकोड़ों के लिए मर गए, हम खुद अपने लिए नहीं उठ सकते, किसके लिए उठेंगे? जिस दिन हम सब युवाओं का, जो मैं भी तो एक युवा हूँ, मैं भी तो आपकी तरह दिखता हूँ, तो मैं ये सब थिंकिंग पता कब आ सकती है? ये अभी नॉर्मल लाइफ जीते हो, इसमें कभी नहीं आ सकती। आप बड़ा सोच ही नहीं सकते, देश के लिए सोच ही नहीं सकते। इसके लिए सोचने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को उस भगत सिंह के जो फैन है ना, आप उसकी जगह रख दीजिए। अपने आप उठोगे, अपने आप जागोगे, अपने आप भागोगे। हमें इसमें ही मिलना है और इस पर गिरने से डरना क्यों? एक दिन हमारा शरीर इसी में मिलना है, तो हम क्यों डरें? गिरने फिर खड़े होंगे, फिर भागेंगे। इस कायरता को निकाल दो। जिस दिन हमारे देश के युवा की कायरता अलग हो जाएगी ना, जो कायरता उसके अंदर से निकल जाएगी, डर निकल जाएगा, और उस दिन हमारे देश के हालत सुधरना शुरू हो जाएंगे। सच में तुम भविष्य हो इस देश का, सोचो, तुम ताकत हो बहुत बड़ी, उस ताकत का सदुपयोग कीजिए प्लीज़। कि जितने भी लोग आज ये दर्शा रहे हैं कि मैं भगत सिंह का फ़ैन हूँ और हम उन सब की जो हमारी कुर्बानी दी थी हमारे लिए, हम उन सब के कर्जदार हैं, हम वो ये दर्शाना चाह रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर उसके आधे लोग अगर उस भगत सिंह के साथ खड़े हो जाते तो भगत सिंह मारे ना जाते। और सच कहूँ ना, हमें हक ही नहीं भगत सिंह का फ़ैन होने की, क्योंकि भगत सिंह का फ़ैन होने का सीधा सा मतलब है देश के काम आना, और हम ऐसा कर नहीं सकते, है ना? क्योंकि हम मर चुके हैं, हमारा ज़मीर मर चुका है। साला जिंदा लाश घूम रहे हैं हम, कुछ नहीं है, बेकार हैं हम, निठल नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते हम। ये थिंकिंग हमारे अंदर आ चुकी है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर मैं हूँ, ये मैंने मान लिया है, इसीलिए मैं सच में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा हूँ। प्लीज़ ये सब बेफालतू की बातें मानना बंद कर दो, ताकत बनो खुद की और दूसरों की। आज मैंने जो आगाज़ लिखा है उसका अंजाम कल आएगा। मेरे ब्लड का हर एक बूंद का कतरा इनकलाब लाएगा। इस लाइन का मतलब समझते हो?
इनकलाब लाना है। क्या? अपनी जान देकर, अपने ब्लड को हमारे देश के लिए देकर वो इनकलाब लाना चाहते थे। समझ रहे हो ना? हम ही मार रहे थे उन्हें दिन रोज, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए हंसते हंसते मर गए। अक्सर लोग जो होते हैं देशभक्तों को पागल कहा करते हैं। ये बात उस समय भी भगत सिंह ने कहा था। इसका मतलब समझ रहे हो कि पागल कहने वाले कोई और नहीं, हम थे। आज वही गलती फिर से हम दोहरा रहे हैं। आज जो भी देशभक्त आता है हम उसे पहचानना तो नहीं चाहते, उसे समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम किसी भी इंसान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम उसे समझना नहीं चाहेंगे। लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते तो समझेंगे कहाँ से? तो वही गलती हम फिर दोहरा रहे हैं कि आज की डेट में जो भी इंसान देश से प्यार करता है हम उसे पागल ही कहते हैं, और यही कहते हैं कि ये बिन बात की काम कर रहा है, बिन बात की बातें बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन तुम्हारी सोच सही हो जाएगी, सही समझ जाओगे।